बहुपद में क्या क्या बताया था मैंने, पहले क्या बताया था ये बताओ, आज पहले 5 मिनट में अधिकतम घात, और एक तो बताया था अधिकतम घात, और क्या बताया था एक्स स्क्वायर का गुणांक, और द्विपद कौन सा और कौन सा त्रिपद और कौन सा रेखिक, ये घातों के द्विपद और बहुपद की घात, और हाँ प्रत्येक बहुपद की घात, और क्या 5 क्वेश्चन हो गए। और उससे पहले मैंने क्या बताया था, क्या ये बताया था, और क्या बताया था उससे पहले, चिन्ह परिवर्तन के बाद मैंने और कोई बताया था, चिन्ह परिवर्तन के बाद स्टार्ट यही किया था अपन ने, समझ में आया था तेरे को सभी को समझ में आया? क्या नाम है तेरा? रमेश, समझ में आया तेरे को? मोहित, तेरे को? मोहित को नहीं समझ में आया? आया, चल ठीक है। अब देखो अधिकतम घात आपको पता है, माना कि कोई आप उदाहरण देखकर 2-3 बताता हूं, 2a² + 3b + 3, क्या इसमें अधिकतम घात किसकी है? 2a²। अधिकतम घात a² होगी, अधिकतम घात a² होगी। x² का गुणांक, अब माना कि x² का गुणांक का सवाल पूछे तो क्या होगा, 2x² + 3x + 7। इसमें x² का गुणांक कौन सा है? 2, सिर्फ 2x² नहीं, x² का गुणांक मतलब x² के साथ कौन सी संख्या गुणा हो रही है, क्या सिर्फ 2। एक और द्विपद, त्रिपद और रेखिक। द्विपद, इस पे देखो द्विपद क्या होता है, ये क्या है, क्यों, ये तो 2x और 4x टोटल हो गए, 6x हो गए, क्या है, पद 2 है, लेकिन सर समान हो है ना, जब सर समान हो ना तो द्विपद नहीं होता है। ये देखो x x दोनों सर समान हो गए, देखो ये दोनों सर समान, तो हल करेंगे तो 6x निकला। अगर माना कि यहाँ पर 2x + 6y होता तो क्या इन दोनों y और x को जोड़ता नहीं जोड़ता, ये दोनों सर समान हो ना, जब स्क्वायर नहीं, अगर गुणा में होता जैसे कि x गुणा x तो x² होता है। अब माना कि x + x होता तो 2x, क्यों, ये 1x और 1x कितना हुआ, 2x। समझ में आया? ये मैंने कल नहीं बताया तो आज ये समझ लो, ठीक है। द्विपद के उदाहरण मैं बताऊं, एक 2x² + 3x, ये हो गया द्विपद का उदाहरण। त्रिपद का उदाहरण मैं बताऊं, 3x³ + 2x² + 2, ये किसका है, द्विपद का। और एक का क्या है, 2x, मतलब एक ही सर हो, जिसमें 2 या 2 से अधिक हो त्रिपद, जिसमें दो सर हो उसको क्या कहते हैं, द्विपद। और घातों के द्विपद पता है, घात बताना, जैसे कि माना कि 2x² + 3x + 4, इसमें क्या है, घातों के द्विपद में कौन सा है, 2x²। बहुपद की घात, जो बहुपद होते हैं उसमें घात क्या है वो बतानी, समझ आया? क्या देख रहा है, ये सिर्फ परसों वाला 15 मिनट में 5 मिनट में कर दिया रिवीजन। अब तो समझ में आया, ये आया या नहीं आया, रियल में या मजाक कर रहे हो, भूखे पेट? ऐसा तो नहीं भूखे पेट मजाक कर रहा हूं मेरे साथ, अगर मजाक भूखे पेट कर रहे तो मेरे को बता देना, मैं कल से खाना खा कर आ जाऊंगा। भूखे पेट मजाक नहीं करनी, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? मोहित, तेरा क्या नाम था? प्रकाश। प्रकाश, तू जाता जाता वहां प्रकाश होता नहीं, अब देख तू क्लास में बैठा प्रकाश हो रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, कॉपी में बोर्ड पर कुछ मैंने दिखा, ये दिखाई दे रहा है, प्रकाश हुआ तभी दिखाई दिया, नहीं तो दिखता नहीं दिखता। चलो आज अपन करते हैं प्रश्नावली 2.2, निम्नलिखित बहुपद पर, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात करो। इसके मान ज्ञात करना है, x = 0 हो, पहला क्वेश्चन x = 0, जब दूसरा है x = -1 और तीसरा है x = 2। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्नावली अपन करते हैं 2.2।
2.1 मैंने करवा दिए, 2.2। पर्सनल 2 के अंदर पहला क्वेश्चन है क्लास 9th क्लास का, बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। यही है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात करने। अगर x बराबर 0 और x बराबर -1 और x बराबर 2, तो इस बहुपद के मान ज्ञात करने। कोई कर सकता है? कर सकता है? करेंगे? कर। हाँ, नोटबुक में कर, जल्दी करो, जिसको आ रहा है वो जरूर करो। एक बार क्वेश्चन उतारोगे, फिर x का मान x है, इसकी जगह 0 लिखो, फिर पहले 0 का मान ज्ञात करो। अगर सही आया तो मेरे को बताओ, फिर आगे तो करना। नहीं तो एक बार इधर देखो आप, देखो मैंने कहा भूखे पेट दिमाग की बत्ती नहीं जल्दी, चाय आ गई। देखो अब पेट भूखा रहेगा? नहीं रहेगा। तो फिर प्रकाश तू भी कर। लिखने की स्पीड फास्ट रखो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा होगा। देखो एक बार आप इधर बहुपद है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3। इधर देखो एक बार, इधर देखो मोहित, इधर देख, तेरा अकेले का नाम याद आ रहा है, मेरे को नहीं पता, फिर पकड़ा जाएगा तू। 5x, x की जगह अपन को पहले क्या लिखना है? 0। तो x, ये x 5 के साथ गुणा में या जोड़ में या बाकी में या भाग में, क्या किसमें? गुणा में। थोड़ा जोर से बोलते रहो साथ में। x किसके साथ? 0 इसके साथ में क्या गुणा में आएगा? x की जगह मैंने लिखा 0 माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3। क्या x की जगह 0 आएगा? क्यों? x का मान 0 रखना। स्क्वायर हुआ तो क्या हुआ? ठीक है, यही मैं देख रहा था। यहां पर क्या आया? 0 स्क्वायर प्लस का 3। क्या यहां तक समझ में आया? क्या नाम है तेरा? निक्सा। निक्सा, क्या तेरे को समझ में आया? अब देखो 5 का 0 के साथ गुणा, क्या क्या आया? 0 माइनस श्यार का 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो श्यार का 0 के साथ क्या आता? क्या आया? 0 प्लस का 3। क्या इसमें 0 माइनस 0 प्लस 3 का उत्तर क्या होगा? पहले का आंसर, x का आंसर 0 रखेंगे तो इस बहुपद का आंसर क्या आएगा? 3। अब दूसरा देखो आप, पहले इधर देखो, दूसरा आप खुद करोगे? ठीक है, अभी तो समझ में आया? दूसरा आप खुद करो। गणित एक ऐसी सब्जेक्ट है, जितना आप करोगे उतना मजा आएगा पढ़ने में। आ गया सर, कर दिया। एक मिनट रुक, बोलना नहीं है। कर दिया तूने? क्या नाम है तेरा? रुद्र। रुद्र ने कर दिया। फिर पास में बैठा मोहित। मोहित, तू सिर्फ मोहित ही हो रहा, मन मोहित कर रहा है, लेकिन तू आंसर नहीं निकला। निकला तेरा? निकल रहा है? निकल। x बराबर तो दूसरा निकाल दे तूने। अरे प्रकाश तू पीछे रह रहा, कल से प्रकाश तू मेरे पास बैठेगा आगे, क्यों पीछे से रोशनी तेरे पास नहीं आ रही? नहीं मेरी आ रही, नहीं तेरी मेरे पास आ रही रोशनी। निक्शा आया तेरा? थोड़ी बड़े शब्द लिख, छोटे नहीं लिखने, बड़े तेरे को समझ में आएंगे। क्या पता, मैंने कब टेस्ट लिया, तूने छोटे लिखे, मैं सोचूंगा तो ये राइटिंग सीख रही है डॉक्टर वाली भाषा, भविष्य में तेरे को डॉक्टर बनना क्या? तो फिर ये इतनी बारीक मत लिख। अगर कंपटीशन की तैयारी करनी होती तो खुले और बड़े शब्द लिखने पड़ते, और राइटिंग साइज साफ क्यों नहीं हो। जितना कम समय में ज्यादा लिखोगे उतना फायदा है। 2 घंटे टाइम मिलते हैं पेपर में, 120 क्वेश्चन होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। 2 घंटे में कितने हुए? 120। 200 क्वेश्चन होते हैं पेपर में 2 घंटे में। 200 क्वेश्चन क्या कर पाओगे? गणित का 1 मिनट में 1 सवाल करोगे क्या? नहीं, सिर्फ 2 घंटे में 200 क्वेश्चन 120 मिनट में।
क्या 1 मिनट में गणित का 1 सवाल कर पाओगे आप? 1 मिनट में अगर आपको ये ऐसे मैं पूरी दूसरी प्रश्नावली पूरी पढ़ाऊं, फिर मैं दूसरी प्रश्नावली में 5 क्वेश्चन डालू, फिर 5 मिनट दूं, 10 मिनट दूं, आप क्या कर पाओगे? कर देगा क्या? 10 क्वेश्चन 5 मिनट में। इस दूसरी पूरी प्रश्नावली का 2.1 2.2 2.3 2.4 जब पूरी होगी फिर टेस्ट होगा। ये तो एक पेपर को रटा हुआ है। तो परीक्षा होती है बड़ी कंपटीशन, उसमें क्या होता है पूरा विश्लेषण करके सार आता है अपन के पास। कितनी किताबें होती? 15-12 किताबें होती। उस पूरी किताबों में से सिर्फ कितने आते? 100 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन आते। टाइम वही लिखा। मोहित आया उत्तर? दीक्षा उत्तर आया? क्या आया उत्तर? अब देखो इधर देखो, दूसरा है x बराबर -1। इधर देखो अभी निक्सा, इधर x की जगह -1, तो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3। अब 5x की जगह अपन को क्या लिखना है? -1। जहां से x है वहां -1। ठीक है, 5 गुणा -1 -4 और x स्क्वायर की जगह क्या होगा? -1 स्क्वायर होगा या नहीं होगा? होगा। ये इसके साथ गुणे में, तो अपन ब्रैकेट की जगह गुणा लगा देते हैं। ब्रैकेट खोलोगे तो भी गुणा ही होगा, ब्रैकेट की जगह प्लस का 3। अब इसको हल करेंगे, देखो 5 का गुणा -1 के साथ करोगे तो क्या आएगा? -5 माइनस, देखो माइनस का CR रहने दो, गुणा -1 का स्क्वायर कितना होता है? -1 गुणा -1 कितना हुआ? 1। क्योंकि प्लस का माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। मैंने बताया था सबसे पहले चिन्ह परिवर्तन, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस और प्लस प्लस प्लस। ये मैंने CR चिन्ह बताए थे। इधर देखो सभी, फिर यहाँ पर क्या हो गया? प्लस का 1, तो ये हो गया 1 प्लस का 3। 5 माइनस का CR का 1 के साथ गुणा कितना आया? CR माइनस का आएगा या प्लस का? प्लस का नहीं आएगा, माइनस का आएगा। ये माइनस है, प्लस माइनस प्लस क्या होगा? गुणा माइनस, तो माइनस का CR प्लस का 3। अब देखो माइनस की माइनस संख्या, माइनस माइनस संख्या क्या करेगी? जुड़ेगी। चिन्ह माइनस का होगा, ठीक है, चिन्ह माइनस का होगा, संख्या जुड़ेगी। 5 और CR कितने हुए? 9, लेकिन चिन्ह होगा माइनस का, प्लस का 3। ठीक है, माइनस का हुआ, यहां पर क्या है? माइनस का 1 स्क्वायर प्लस का हो गया। ठीक है, अब देखो माइनस का 9 और प्लस का 3 कितना उत्तर आया? माइनस का 12 आएगा। माइनस नहीं, माइनस का क्या? माइनस के 6 आएगा। आंसर क्या आएगा? माइनस का 9 प्लस के 3 माइनस के 6। ठीक है, अब तीसरा आप करो, x बराबर 2। कर दिया सभी ने? जल्दी करो। कर दिया? दूसरे का क्या उत्तर आया? तीसरे माइनस का 3। ठीक है, अब मैं बताऊं, इधर देखो दीक्षा, इधर देखो सभी, प्रकाश इधर देखो, ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे में क्या देखो, अपन को पता है x की जगह 2 लगाना, अपन को मान दिया हुआ x का मान x बराबर 2। सभी एक बार इधर देखो, फिर आप कर लेना। इधर देखो सभी, 5 का 5 गुणा, क्या x 5 के साथ गुणे में है या नहीं है? थोड़े बोलो जोर से, गुणे में है या नहीं है? तो यहाँ पर x की जगह क्या आएगा? 2 माइनस का 4। अब इसके साथ क्या गुणे में, यहाँ पर x की जगह क्या लगेगी? 2 स्क्वायर, x स्क्वायर नहीं, अब x की जगह अपन को 2 लगाना। ठीक है, अब देखो 5 का 2 के साथ गुणा कितना आया? 10 माइनस। आपको पता है, एक मैं बात बता दूं, देखो ये है 5, ये गुणा, ये 2, ये माइनस, ये 4 गुणा 2 का स्क्वायर प्लस का 3। ठीक है, क्या आपने ये बात नोटिस की कभी? माना कि मैं एक संख्या लिखता हूं, बीच में इक्वेशन लिख दो। इधर देखो 3 गुणा 2 माइनस 1 भाग 2 प्लस का 1। क्या आपने ये कभी देखा है कि -2 में से 2 बड़ी संख्या छोटी है, यहाँ पर -1 कर देते, 2 में से पहले घटा देते, फिर इसका 3 के साथ गुणा कर देंगे,
फिर भाग कर देंगे 2, 2 और 3 को जोड़ देंगे। क्या इस ऐसे आप करते हो? तो कैसे होता? पहले क्या करते हैं, गुणा और भाग का हल करेंगे। माना कि गुणा और भाग का चिन्ह, पहले इसको हल करेंगे। यहाँ पर देखो गुणा का निशान है तो इनको से 3 दूनी से माइनस का 1। अब भाग वाला निशान है, अगर चावल हो रहा तो ठीक है, नहीं तो 2 + 1। ठीक है, अब देखो इसका माइनस पहले होगा, हमेशा गुणा और भाग का चिन्ह को सॉल्व करेंगे, हट गया, फिर माइनस और प्लस के चिन्ह को करेंगे। इसी प्रकार अपन ने यहाँ क्या करेंगे, गुणे का चिन्ह सॉल्व कर दिया, 5 दूनी 10 कर दिया। अब माइनस का माइनस, अब 4 का गुणा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। क्या ये 4 कहां से आया निक्सा बताएगी तो 2 का स्क्वायर है, प्लस का 3। अब देखो 10 का 10 माइनस 4 का 4 के साथ गुणा किया कितना है 4 4 16 प्लस का 3। अब देखो क्या 10 + 16 और 3 कितने हुए 16 और 3 19। एक मिनट यार, एक मिनट 10 का 10 माइनस 4 4 16 प्लस का 3 और 10 में से 16 के पीछे कितना है माइनस के 6 और प्लस के 3। आप मैंने क्या बताया, जोड़ बाकी पहले गुणा भाग, ठीक है, फिर बाद में माइनस का चिन्ह सॉल्व करेंगे, फिर प्लस का करेंगे। अब माइनस का 6 और प्लस के 3 में से क्या बचेगा माइनस का 3। समझ में आया? दूसरा ये पूरा क्वेश्चन उतारो। अब किसके किसके गलत हुए थे दोनों, निक्सा समझ में आया तेरे को? प्रकाश तेरे को, मोहित तेरे को, बीच में बैठा है निक्सा का क्या नाम है तेरा, रंजीत, आपको समझ में आया सभी को? क्या गणित पढ़े समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बताओ मेरे को? आ रही है। रियल में या मजा करे? आ रही है। रियल में यहाँ ऐसे ऊपर ऊपर जाके जैसे ट्रेन के ऊपर से पटरी जा रही, कोई देखे ट्रेन के नीचे सुसाइड करने जा रहा है, फिर सो जाता है ऊपर से, ट्रेन तो चली जाती है, कुछ नहीं होता। ऐसे तो नहीं जा रही मेरी गणित ट्रेन के अंदर बैठ के, नहीं जा रही। चलो ठीक है, क्या लिखा सभी ने ये? इतना जोर से नहीं कि गोविंद जी भी सुन ले, वो तो वैसे ही कैसा कर देता। ये है ना, जैसे मैंने ये गणित पढ़ाई है, आपको माना कि कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, ठीक है, माना कि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया कभी भी, आज जैसे 8 दिन बाद आप मेरे को पूछोगे, मैं माना कि फ्री नहीं हूँ, माना कि पढ़ा दिया फिर भी समझ में नहीं आया, तो ये मैं इस YouTube चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। आज का मैं डेट डाल दूंगा, प्रश्नावली डाल दूंगा, ठीक है, और वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है, तो उसमें आप देख लें जो सांस समझ में नहीं। अब अपन करते हैं दूसरी प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P कोष्टक 0, P ऑफ 1 हाँ और P ऑफ 2 ज्ञात करें। हाँ क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें पहला है बिंदु P ऑफ y बराबर y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। दूसरा है P ऑफ t 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। ठीक है, अब इसमें क्या है, पहले क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्या समझ में आया? किसका? देखो P की पहले क्वेश्चन में y की जगह P का मान 0 लगाओ, ठीक है, फिर P की y की जगह 1 लगाओ, जहां y है वहां 1 लगाओ, फिर y की जगह 2 लगाओ। समझ में आया? नेक्स्ट साथ समझ में आया? एक बार मेरी बात सुनो, समझो पहले, ये P ऑफ y है, ये P ऑफ y की जगह आपको 0 लगाना, फिर y की जगह हमेशा पूरे क्वेश्चन में 0 लगेगा, 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, क्या आएगा उत्तर? समझ में आया? अपन अब दूसरे एक पहला क्वेश्चन मैं ही करवा देता हूं, P ऑफ 1, y की जगह 1 माइनस 1 प्लस 1। मोहित कहां ध्यान है तेरा, मैं क्या बोल रहा हूं, जब मैं लिखा हूं समझाऊं पढ़ा हूं तब इधर ध्यान दो, मैं लिखने के लिए टाइम दे रहा हूं। तो फिर अब देखो P ऑफ 1 का P ऑफ 1 का स्क्वायर 1
माइनस 1 प्लस 1 कितने हो गए? ये 2 क्या आया? माइनस का 1 आया। आया। अब पी से आया पी ऑफ 2। क्या 2 का पी की जगह 2 लिखना है? हाँ ठीक है। 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस का 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 और 1 कितने हो गए? 3। क्या आया? 1 समझ में आया? आया। लिखो। अब दूसरा करो। जहां समझ में नहीं आया वहां मेरे को पूछ देना। जी चलिए सभी को करने दे। दूसरा भी कर दो। हाँ दूसरा ही करना था। तो तूने क्या किया? कॉपी किया है? हाँ दूसरा करो। हाँ टी की जगह 0 का 0, 2 का तो 2 ही रहेगा। अपन को टी की जगह लिखना है। देखो पी ऑफ, क्या क्वेश्चन में था अपन ने क्या लिखा? पी ऑफ बाई की जगह लिखा तो 0। यहाँ पर पी ऑफ टी की जगह लिखी, टी जहां जहां है वहां आएगा पहले में 0। ये 2 टी स्क्वायर है तो 2 गुणा टी की जगह 0 तो 0 स्क्वायर आएगा। ठीक है। कर दिए। क्या ये आपने पहला किया ना? हाँ पहले में एक बार देखना सही है। पी ऑफ एक स्क्वायर प्लस माइनस 1 1 2 हो गए, माइनस का 1 आया। सही है। कहीं माइनस नहीं हो रहा था? हाँ नहीं हो रहा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता। चलो दूसरा किया, सभी ने किया। मोहित, निक्सा, प्रकाश। पी 0 कर दिया, फिर पी 1 करो, फिर पी 2 करो। कर दिया। निक्सा नहीं समझ में आया तेरे को? जहां डाउट है वहां बता दे मेरे को। स्टार्टिंग से नहीं आया? अभी देख, अभी ये क्वेश्चन करे, एक और कराऊंगा तब समझ में आ जाएगा सभी को। देखो इंक कम क्यों होती है? मैंने पूरा भर रखा था। पीछे जा रही है। इनको मैं पीछे भेजता ही नहीं। कल क्या हुआ, मैं इंक डाल रहा था, पूरा हाथ में ब्लैक हो गया। क्या क्या
देखो मिक्स है, इधर देख। अब इसका क्या नाम है रे? रणजी ट्रॉफी। इधर देख, नहीं तो मैं ट्रॉफी बांट दूंगा तेरे नाम पे, सब तू शहीद होगा तब। आर्मी में जाना, फौज में जाना, तू शहीद होगा, मैं पूरे पादरी में गांव वासियों को जो मैच में जीतेगा तेरे नाम की ट्रॉफी बंटवा दे। रणजी ट्रॉफी। अब रणजी ट्रॉफी आती है, रणजी ट्रॉफी है, रणजीत ट्रॉफी है, कई प्रकार की। आपको जब आप आओगे ना 10वीं बाद 12वीं में, 12वीं बात करोगे, तब आपको ये ट्रॉफी खेल सारे पढ़ने पड़ेंगे। बहुत बेजमारी 12वीं बाद। अब देखो पी ऑफ टी, टी की जगह अपन पहले क्या लिखते हैं? 0 बराबर 2 प्लस 0 प्लस 2 गुणा 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। इधर देखो पी ऑफ 0 बराबर 2 0 और क्या हो गई यार? 2 0 0, 2 और 0 को 0 जोड़ दो, 0 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब क्या हो गया? नील बटे सन्नाट 0 हो गया। 0 का स्क्वायर कितना होता है? 0 का माइनस 0 का क्यूब। क्या प्लस का 2 लिख दूं यहाँ? क्यों? 2 का 0 के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0। अब क्या आया? पी ऑफ का मान 2। यहां तक सही। फिर अब पी ऑफ 1 करते हैं, तो 2 प्लस टी की जगह 1 प्लस 2 टी स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस टी क्यूब। इधर देखो मोहित, क्या विचार है तेरा? सेट बाद में कर देना। हाँ सही हो जाएगा, मेरे को पता है तुम पढ़ता है, घर पे जाकर पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है, बाहर पढ़ता है, सड़क पर चलते चलते पढ़ता है, तो हर जगह पढ़ता ही है। बस तेरे सही होगा, मन लगा कर पढ़ेगा तो। अब देखो पी ऑफ 1, 2 और 1 कितने हो गए? 3। क्या मैं यहाँ सीधे 3 लिख दूं? अब देखो 2, 1 का क्यूब कितना होता है? 1 और 1 का स्क्वायर, 1 में से क्या क्या रहा? 0। 0 का 2 के साथ गुणा करोगे तो क्या होगा? तो उत्तर क्या है अपन के पास? 4 कैसे आएगा? इधर देखो आप, अपन ने पी ऑफ 1 का मान क्या है? 1 लगाना टी की जगह, 2 का 2 टी की जगह 1 लगाया, प्लस का प्लस 2 की जगह 2 टी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस टी क्यूब का टी क्यूब। ठीक है, इधर देखो आप, 1 मिनट लिख, 2 मिनट रुक। देखो 2 प्लस 1 कितने हो गए? 3। क्या मैं यहाँ सीधे 3 लिख दूं? प्लस 2 का गुणा का निशान पहले था, 2 का गुणा 1 के साथ क्या था? कितना आया? 2 माइनस का 1, 2 और 3 कितना हो गए? 5। 5 में से 1 गया, पीछे कितना रहा? 4। हाँ 4 आया, माइनस में हो गया। अब अपन के क्या है? पी ऑफ 2 कहा गया? पी ऑफ 2, ये पी ऑफ 2। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 37 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 66 होता है, 9 का 81 का 10 का 100 का। E का क्यूब 1 ही होता है। देखो मेरी बात सुनो, स्क्वायर क्या होता है? ये देखो 1 का स्क्वायर मतलब 1 का 1 के साथ गुणा करेंगे, स्क्वायर मतलब समान संख्या उसी संख्या को उसी के साथ गुणा, 1 का 1 के साथ गुणा किया 1 और 1 का क्यूब, नहीं 1 का 1 और 1, 1 का गुणा 1 के साथ 1, 1 का गुणा वापिस 1 के साथ 1, समझ में? 2 का होता तो 2 का गुणा 2 के साथ करते तो 4 आते हैं। तेरे को समझ ना? अभी आया समझ में? अब देखो P ऑफ 2, अब P की जगह सिर्फ 2 आएंगे, बाकी कुछ नहीं। 2 का 2 प्लस 2 प्लस 2 गुणा 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। ठीक है, 2 और 2 कितने हो गए? प्लस 2 का स्क्वायर कितना हुआ? माइनस का 2 का क्यूब कितना हुआ? 8। 2 का क्यूब कितना होता? 8। कैसे पता है? 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 का 2 के साथ 4, 4 का 2 के साथ कितना हुआ? 8। समझ में आया? मैंने ये 8 लिखा, समझ में आया मोहित प्रकाश सभी को? अब देखो 4 और अब इसको गुणा करते हैं, गुणे की संख्या पहले गुणा को हल कर देते हैं। P ऑफ 2
CR का CR प्लस CR दूनी 8 माइनस 8, तो P ऑफ 2 क्या हो गया 4। 8 में से 8 के पीछे रहे 0 और CR का CR। समझ में आया? कॉपी कर। जब तक मोहित तूने कर दिया, और इसका क्या नाम कर दिया तूने? पानी पिला दे मेरे को। तभी कह रहा रुद्र आराम से कर दो। उत्तर CR आएगा। इसके कितने 12 आए, तो तूने बोला ही नहीं मेरे गलत है। अब 12 तेरे कहां से आए? तूने क्या किया, मेरी की तरह कह दिया। मैंने यहाँ गुणे का निशान नहीं देगा ऐसा कर दिया। तूने क्या कर दिया, CR का गुणा 8 के साथ कर दिया, और ये माइनस का 8 भूल ही गया, और 8 और CR कर दिया तूने 12 है। 6 तेरे कैसे आया? क्या गलती की तूने? एक मिनट, मैं तीसरा डाल पानी पीने दो। तूने क्या गलती की? दोनों पर क्यूब लगा दिया। एक तो स्क्वायर है ये वाला, एक क्यूब था, दोनों पर तूने स्क्वायर लगा दिया, दोनों पर क्यूब। तूने क्या किया, 2 का क्यूब 6 लिख दिया। अब आज मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, 2 से 20 तक आपको स्क्वायर ठीक लिख दी। 100 तक, 100 तक मतलब 2 के, वो 2 के स्क्वायर बोल रही है। 10 तक लिखे, 10 तक लिखे, 100 तक। 10 हाँ 10 का स्क्वायर 100 तक, क्यूब नहीं। लिखना नहीं था। 20 तक कल याद करके आना सभी, ठीक है? जहां तक हो तो 20 तक याद है तेरे को? चल तू बता, 19 का बता। क्या सी नहीं गलत है। इसको 19 का बता, स्कोर किया। ये बता रहा 389। क्या पीछे 9 आएगा 19 में? नहीं आएगा। 9 9 81 होते, 9 का स्क्वायर तो पीछे 1 ही आएगा। अब 1 कौन किस में है? तो ना मोहित, तूने बोल दिया याद है तभी मैंने पूछा, बाकी को मैंने क्यों नहीं पूछा? किसी ने बोला ही नहीं। इनको मैंने बोला याद करके आना, तो ये तो करके आएंगे। तूने तो बोल दिया मेरे को याद है तभी मैंने तेरे। अब पूछो 17 का बता दो। 290 17 का 8 324 और 19 का, और सॉरी 16 का, और 13 का। किसको किसको आ रहे? ईमानदार से बता। 2 से 10, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक आ रहे सभी को? आ रहे। कल क्या करना आपको, आज होमवर्क है ये 11 से लेकर 20 तक। याद है तो रिवीजन हो जाएगा। लिखना, ये फेर कॉपी है ना गणित, इसमें लिख देना ऊपर वर्ग और वर्गमूल 1 से लेकर 20 तक कर देना, ठीक है? याद भी करना, लिखना, ताकि क्या है टेस्ट में ना मैं डालूंगा सवाल, ठीक है? माने कि 300 का वर्ग क्या होता है, जो भी है। तू तो मैंने सवाल क्या पूछा, तूने उत्तर क्या दिया? साफ करो। 2 सवाल अपन ने कर दिए, अब इसके 2 और है। थोड़ा जल्दी करो अभी अपन को, फिर साइंस भी पढ़नी है ना, आपको पता है। साइंस मेरे से पढ़ोगे या किसी और से? P ऑफ x बराबर क्यूब, तीसरा ये, और चौथा है
P ऑफ x बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1। अब करके बता। हाँ x बराबर 3 x क्यूब, बस तीसरा इतना ही। पहले का आएगा 0, दूसरे का 1, तीसरे का 1। हाँ कहो क्या लाना, कुछ नहीं तो बैठ। ये सॉल्व करना है तीसरा और साता। पहला दूसरा मैंने करवा दिया, तीसरा और साता ये करना हल करना है। सौते में इसमें ये अलग अलग करना पड़ेगा, सरस निकलेगी। पहले तीसरा करो फिर मैं सौता पहले करवा दूंगा। तीसरा सभी ने कर ले, प्रकाश को करने दे। जब प्रकाश करेगा तब उजाला होगा, तब सभी को याद हो जाएगा, नहीं तो याद नहीं होगा। आवाज नहीं करनी है आपको। अरे इतनी छोटी उम्र में पंजे कहाँ लड़ा रहे हो, जब बड़े होगे तो फिर क्या करोगे आप। बाप दादा तो घर कमटा मार दादा ने पड़ा हुआ पंजा में पे उड़ा दो। पढ़ाई करो, हाँ घर वाले पढ़ाई करने के लिए भेज दे, ऐसे पंजे मत लड़ाओ। बात को समझो यार, पे दिल पे मत लो। अब देखो तीसरा देखो P ऑफ x बराबर x क्यूब। अब पहले का क्या लगे P ऑफ 0, 0 क्यूब का क्या होता है 0। इधर देखो P ऑफ 1 क्यूब का क्या होता है 1। कौन इधर देखो एक बार P ऑफ 2 क्यूब का क्या होता है 0 1 8। सभी का आया सिर्फ एक ही 0 ही निकाला। ये तूने दोनों मार नहीं निकाला, क्यों निकाल रही थी? चल तेरी स्पीड कम है, चलो आज अभी देख ले। अब ये समझ में आया। अब देखो इसका देखो सौता थोड़ा मुश्किल से समझ में आएगा। देखो P ऑफ x है, ये अलग है ये अलग है। पहले कोष्टक को हटा देते, ठीक है। ये a माइनस बी ए प्लस बी, आपको पता है वो वाले ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये पता है आपको? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? क्या प्लस नहीं होता? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो मैं ये a माइनस बी ए प्लस बी, अब इसका मैं बताता हूं। ये आप ये साइड में लिख दो, ये कॉपी के ऊपर कॉर्नर में। याद हुआ तो क्या हुआ, जस्ट कभी ना कभी ये काम आएगा। लिख दो, निक्सा लिख दो ऊपर। ऊपर लाइन से जो इंपोर्टेंट लिखवा रहा हूं वो कहां लिख रहा है? ये कॉपी का पेज होता है, ये माना कॉपी का पेज है। देखो इधर देखो, ये ऊपर एक लाइन खींची आती है, यहाँ पर डेट का आता है, डेट का कॉलम यहाँ आता है। ऊपर ये वाली जगह होते है, इस पर इंपोर्टेंट जो चीज लिखा था वो ऊपर यहाँ लिख दो, ताकि कभी भी आप गणित की कॉपी पढ़ोगे तो ऊपर देखोगे तो लगेगा ये इंपोर्टेंट। समझ में आया? ताकि आपको पूरी गणित पढ़ने की जरूरत नहीं, इंपोर्टेंट ये पढ़ दिया खत्म। क्यों खड़े हो? ये लिखा जल्दी देखो निक्सा, क्या बैग ले ले। लिख दिया निक्सा? ठीक। अब देखो ये सौता इधर, सौते को कैसे हल करना, देखो ये है x माइनस 1 गुणा x प्लस 1। कोष्टक खोलेगे तो गुणा होगा, पहले इस x का इस पूरे के साथ गुणा कर दे, फिर माइनस 1 इस पूरे के साथ गुणा कर दे।
समझ में आए? इधर ध्यान दो, ये x है, इसका पहले इस पूरे कोष्टक x प्लस 1 के साथ गुणा करते। मोहित क्या यार, मैं तेरे को बार बार कह रहा हूं, इधर ध्यान दे, ध्यान देना। मैं यार इतना प्रेम से पढ़ा रहा हूं, फिर भी तो ध्यान नहीं दे रहा। क्या होगा मेरा और तेरा? कहां जाएंगे? माला फेरेंगे फिर शिव जी के साथ में। x माइनस 1, देखो ये x का गुणा इसके साथ x प्लस 1 के साथ करते हैं। x का गुणा x के साथ किया तो क्या आएगा? x स्क्वायर आएगा। ठीक है, x स्क्वायर। x का गुणा a के साथ किया तो क्या आएगा? 1x लिखो, यहाँ x लिखो, बराबर ही है। समझ में आया? तो पीछे मत देख, तेरे और दोनों के बीच में क्या है लफड़ा? अदब होती है किसी जमीन का बंटवारा करना? तो तेरे बड़े लोग पहने हुए, इनके छोटे तभी। तो फिर इधर ध्यान दे, मैं प्रेम से समझा रहा हूं आपको। अब देखो ये x का इसके साथ हो गया, लफड़ा सेट हो गया। अब ये माइनस का 1 है, माइनस का 1 का x प्लस 1 के साथ गुणा किया, माइनस का 1 का x के साथ गुणा किया तो क्या आएगा? माइनस का x आएगा, आएगा। ये माइनस का x प्लस का प्लस, माइनस का 1 और प्लस के 1 के साथ गुणा किया तो क्या आएगा? माइनस का 1 आएगा, तो मान में लिखना है माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 1 है। अगर यहाँ पर आप तू कह रहा मान रखते फिर भी सरल तो करना पड़ता। कोई बात नहीं, तेरे उत्तर और हमारे उत्तर में क्या अंतर आएगा देखना, कुछ अंतर होगा, ये सेम होगा, फिर तेरे को पता चलेगा। ठीक है, इधर देख, अब क्या आया? इनके साथ कर दिया। अब देखो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्या हो गया? एक्स हटेगा, वो हटेगा, ये नहीं हटेगा, हटेगा। देखो प्लस का 1 में से माइनस का 1 दिया तो क्या 0 होगा या नहीं होगा? होगा। माना कि 2 है, 2 में से 2 गया तो ये 0 होगा। तो माइनस का x प्लस का x में से माइनस का x गया तो 0। x लिखने की जरूरत नहीं, 0 को लिखने की कोई जरूरत नहीं। माइनस का 1 है, ये प्लस कहां जाएगा? ये प्लस इस x के साथ था, वो इसके साथ भाग गया। अब ये x प्लस का x इसको लेकर गया, माइनस का x दोनों लेकर ये तो हट गया, माइनस का 1 आ गया। अब क्या बचा अपन के पास? p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बचा, ये एक्स स्क्वायर और माइनस का 1। अब देखो, अब अपन x की मान पहले लिखते 0, फिर 1, फिर 2। समझ में आया? x की जगह पहले आपने लिखा 0, 0, फिर x की जगह लिखा 1, फिर x की जगह लिखा 2। अब हल करके बताओ। नहीं तू बोलना नहीं, तूने बोल लिया तो फिर मोहित और प्रकाश निक्सा ये 4-5 से हाथ ये सभी क्या करेंगे? तो आज कितने एब्सेंट? 3 जने, 3 एब्सेंट आज। ये भी लेकर जा। थोड़ा जल्दी करो। अब 2 क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन ही हुए हैं, टाइम ज्यादा हो गया, थोड़ा जल्दी करो। लिख दिया? देखो इधर ध्यान दो, x की जगह 0 लिखा, इधर ध्यान दो, 0 स्क्वायर माइनस 1 क्या आएगा? 0। क्यों? 0 का स्क्वायर 0 माइनस 1 तो क्या आएगा उत्तर? माइनस का 1। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर माइनस 1 क्या आएगा? 0। 1 का स्क्वायर 1 ही होता, तूने 1 का स्क्वायर 2 लिख तो नहीं दिया? इसकी कॉपी में देख, मोहित की कॉपी में सही है। अब 2 लिखना है, x का 2 का स्क्वायर माइनस का 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 कितना आया? सही है। नोट डाउन करो जल्दी। लिख दिया? निक्सर जल्दी लिख, तू पीछे रहती, तेरी गणित वीक कैसे है अभी तक? लिख दिया? साफ करो। अब अपन करते कौन सा क्वेश्चन? तीसरा।
क्या समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया? कौन सा नहीं आया है? ये वाले सरल समय का ये समझ रहे? ये वाली मतलब इसको हल किया कैसे वो समझ में आया? ये अभी मैं आप आगे बताऊंगा। ये तेरे को इसका डाउट अभी क्लियर कर देता हूं। पहले इसका डाउट क्लियर करते हैं, क्योंकि नहीं तो इसको आगे समझ में कुछ नहीं आएगा। ये सिर्फ कहेगा ये एक्स इसको आया कहां से। देखो मानना कि मैंने लिखा a प्लस बी गुणा a माइनस बी, क्या ये देख रहे हो आप? मैंने क्या लिखा? एक बार मोहित कॉपियां सारे बंद कर दो, इधर ध्यान दो, खुली है तो ध्यान इधर दो, दिमाग का दरवाजा खोल दो आप, क्योंकि ज्ञान की बात है। दिमाग का दरवाजा खोलेगे तो तभी अंदर जाएगी, नहीं तो बाहर से होकर जाएगी। कोई देखे भिखारी वगैरह आता है, कोई भीख मांगने आता, कुछ भी कोई बाबा वगैरह, अगर दीवार खुला तो वो अंदर आएगा, अगर अंदर से बंद खटखटाएगा नहीं खोलोगे तो आएगा अंदर? नहीं आएगा। तो आपका ज्ञान का दरवाजा, दिमाग का दरवाजा खुला रखोगे तो भी ज्ञान अंदर जाएगा, जाएगा नहीं तो नहीं जाएगा, पास से होकर निकल जाएगा, इसके दिमाग में चले जाएगा, इसके चले जाएगा, तेरे नहीं आएगा मोह। अब देखो ए है, तू इधर देख, ए है, ए प्लस बी है और ए माइनस बी। इस ए का इस दोनों के साथ पहले गुणा करते हैं। ए का ए के साथ गुणा किया, क्या आया? ए स्क्वायर आया। अब ए का बी के साथ गुणा किया तो क्या आया? माइनस का ए भी आया, क्योंकि ये प्लस का ए और ये माइनस का बी, तो प्लस माइनस 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 ए बी। निक्सा इधर दिया, थोड़ा धीरे बोल, प्लस। अब देखो, अब ये बी का लफड़ा इस पूरे के साथ करते हैं। बी का ए के साथ गुणा किया तो क्या आया? बी ए लिखो, यहाँ ए बी लिखो, सेम। तू इसके आगे बैठ, या तू ये तेरे आगे बैठे, दोनों क्लास में बैठ रहे, दोनों गणित पढ़ रहे, समझ में आया? आगे बैठो पीछे बैठो, ए को आगे लिखो, यहाँ बी को लिखो, समझ में आया? प्लस बी, देखो प्लस का बी गुणा माइनस का बी, बी का गुणा बी के साथ किसको, प्लस का गुणा माइनस के साथ क्या आएगा? माइनस आया, तो माइनस का बी स्क्वायर, समझ में आया? अब इधर ध्यान दे, ए स्क्वायर, अब प्लस का ए बी और माइनस का ए बी, ये प्लस का ए बी माइनस का ए बी क्या लेगा? हाँ ये तो है, मैंने देखा प्लस, कोई नहीं बोलेगा बीच में, ये प्लस का ए बी ये माइनस का ए बी क्या रहेगा? माइनस नहीं रहेगा। देख ये प्लस का ए बी ये माइनस का ए बी, अब बता क्या रहेगा? माइनस का नहीं रहेगा। माना कि ये प्लस का 25 है, माइनस का 25 है, अब बता क्या रहेगा? नहीं रहेगा, जीरो रहेगा। 25 में से 25 गया, क्या रहेगा? जीरो। तो ए बी में से ए बी गया तो क्या रहेगा? जीरो रहा। एक ए बी प्लस का है, अपन देखे माना कि जोड़ करते हैं, माना कि 33 में से 15 गए, तो ये 35 ये प्लस का है, ये माइनस का ए बी। अगर 35 में से 35 गए तो क्या बचता? जीरो बचता या नहीं बचता? तो यहाँ ए बी प्लस का और ए बी माइनस का क्या रहा? जीरो। तो जीरो को लिखने की क्या जरूरत है? नहीं है। बोरी में डाल के सीधे दुकान पे जाकर बेचो, फिर कैसे लो? जीरो को घर पे रखने की जरूरत नहीं है। फिर क्या रहा? जीरो माइनस का बी स्क्वायर आया। अब समझ में आया? आया अभी तक? अब कहाँ नहीं आया बता? आया। हाँ ये हुई बात। अब देखो मैं क्वेश्चन डाल दूंगा आपको। अब देखो तीसरा क्वेश्चन करता है। आवाज थोड़ी कम करो। क्या चाहिए?
क्या सही? कुछ नहीं, तो फिर बैठ जा। समझ में आया? नहीं आया? पता ही था। किस लिए नहीं आया ये बताओ पहले। क्वेश्चन को देखो ही मत आप, डायरेक्ट सीधा हल करो। अब देखो क्या लिखा है, पी ऑफ एक्स, इधर देखो पी ऑफ एक्स, इधर मोहित कह रहा मेरे से बात मत कर, तू फिर भी मोहित से बात कर। अब देखो पी ऑफ एक्स, इधर पी ऑफ एक्स 3x प्लस का 1, एक्स की जगह क्या लगाना आपको, माइनस का 1/3। अब आपको बता माइनस का 1/3 एक्स की जगह लगाना है, तो अब बराबर ये मार्कर सल क्यों नहीं रहा। देखो तीन एक्स की जगह क्या लगाना, माइनस का 1/3 प्लस का 1, ठीक है। 3 है क्या, माइनस का 1/3, ये कैसे है 3x, ये तो क्वेश्चन है, यहां तक ये पूरा क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन है। अब इधर देखो x की जगह लगाना माइनस का 1/3, चाहे x अपन के क्वेश्चन में x का है या x की जगह लगाया क्या माइनस का 1/3, ये x क्या इसके साथ गुणे में है तो प्लस का 1, तो है मत कर, तो ध्यान इधर इसे बात कर रहा, फिर कह रहा है क्या है, क्या है, क्या है बता। 3 तो कहाँ है, 3 1/3 माइनस का वो भी क्या है, इधर ध्यान दे, मजाक मत कर मेरे साथ। अब देखो 3 का कट गए, माइनस का -1 प्लस 1 0, समझ में आया। अब देखो इधर देखो x की जगह, तेरे को नहीं आया, इधर देख अब की बार ये देख, x है 5x माइनस पाई, ठीक है, पाई का मान 22/7 होता, पहले अपन सिर्फ पाई लिखते हैं, x की जगह 4/5, 5 गुणा 4/5 माइनस पाई का मान लिखते 22/7, पाई का मान पता ही आपको। अब देखो 5 को ये 5 से कट रहे, कट गए, ये गुणे में है, कट गए, समझ में आया। ये भाग का निशान है, यहाँ पीछे कुछ नहीं, 5 पंजे 20, फिर कटेंगे तो फिर 4 रहेंगे, ये कट के अब क्या रहा 4 माइनस 22/7, यहाँ पे 4 माइनस पाई, आंसर, ठीक है। अब हाँ पाई है क्या, दोनों में कोई भी लिख दो, अगर किस ऑप्शन आएगा ना पाई पाई 4 माइनस पाई है तो पाई लिखना पड़ेगा, 22/7 दोनों होते तो आप कोई भी लिख दो, फिर कॉपी चेक करने वाला करेगा, ये दोनों आंसर है, दोनों होते भी नहीं वैसे, ज्यादा पाई 4 माइनस पाई 22 मान तो मैंने लिखा है सिर्फ, ठीक है। अब देखो तेरे को यह समझ में, अब तो इधर एक तेरे को समझ में कहा आएगा, एक्स की जगह मैंने माइनस का 1/3 लिखा, ये देख 3 का 3 है, गुणे का निशान है, ये इसके साथ गुणे में है, गुणे का निशान, एक्स की जगह माइनस का 1/3 लिखा, प्लस का 1 का 1, अब 3 ये इसके साथ गुणे में तो ये कट गए, इसके नीचे कुछ नहीं, अब 3 से 3 कट गए, फिर या माइनस का 1 और प्लस का 1, माइनस के 1 में से प्लस का 1 गिरा 0, समझ में आया। अब देखो इसका तीसरा, हाँ ये आप लिखो तब तक मैं तीसरा क्वेश्चन,
और ये तीसरा वाक्य कैसे पॉइंट है ये तीसरे क्वेश्चन का तीसरा पॉइंट, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। जल्दी करो, जल्दी जल्दी, फिर आपका टाइम हो रहा है, हो रहा है, टाइम हो गया क्या? 3 मिनट रहे, 3 मिनट में जल्दी करो। मैं ये पढ़ा दो तो एक बार इधर देखो, फिर आपको फ्री कर दूंगा। इधर देखो, आप पहले लिखना मत, ये आप कर दोगे तो फिर मैं आपको ये होमवर्क के लिए दे देता हूँ, ठीक है? इसका हाँ घर जाकर करना है। इसका x का एक बार माइनस का 1 क्या, ये क्या, हाँ वही तो मैं, ये बाकी के शेयर कर देना आप। सभी के पास बुक है नहीं है तो मैं क्वेश्चन डाल दे रहा हूँ। और तेरे पास एक है, ये तो क्या हुआ? अरे तेरे को, आपको ही डाल रहा हूँ मैं नहीं करूंगा अभी तो। मैं भी कंपटीशन वाले आएंगे ना अभी, उनको रीजनिंग पढ़ा नहीं है, मैथ पढ़ा नहीं है। मैं जाता हूँ 12 बजे फ्री हो जाता हूँ, फिर 10-15 मिनट बाजार में कोई काम होता है कर लेता हूँ। रोज तो कोई कोई काम हो जाता है। ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 आपको करना है, ये 6 आपको करना है। ये तो आपके होमवर्क है 6 क्वेश्चन, इधर ध्यान दो एक बार, 6 होमवर्क है। और एक से 20 तक क्या है, वर्ग वर्गमूल। और 1 से 10 तक क्या है, घन घनमूल। पहले ये लिखने दो, लिख दिया, ठीक है लिख दो। क्या साइंस, साइंस कर देंगे सोमवार का, कल है आज आपके टेस्ट नहीं था? नहीं था तो मैं आपको आईडी दे दी थी, ये आप करो कल। नहीं, ये दूसरी प्रश्नावली पूरी करने के बाद सटे में LX प्लस का M और L बराबर X बराबर माइनस का M बटा L, माइनस का M बटा L। ठीक है, धन्यवाद।